ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। रुद्रास एंटरटेनमेंट के बैनर तले निर्मित सीतापुर द सिटी ऑफ गैंगस्टर के निर्माता रवि सुधा चौधरी, फिल्म में मुख्य अभिनेता रवि सुधा चौधरी के साथ अपर्णा मलिक, गौरव सागर, अनिल रस्तोगी, नवल शुक्ला, मिर्जा अजहर, जब्बार अकरम, जितेंद्र द्विवेदी, शालू सिंह, सलाउद्दीन, उत्कर्ष वाजपेयी, प्रशांत तोतला, शिव शुक्ला, राज कौर, जब्बर सिंह, अरविंद शिव मोहन विभिन्न किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का प्रोडक्शन हेड गुलजार बॉस, कंट्रोलर प्रदीप श्रीवास्तव, फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और संवाद मोविन वारसी और रवि सुधा रहेंगे। आपको दिखाते हैं खास बातचीत एसपी 24 पर क्या कहा प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी ने। रुद्रास एंटरटेनमेंट के बैनर तले निर्मित सीतापुर द सिटी ऑफ गैंगस्टर के निर्माता रवि सुधा चौधरी, फिल्म में मुख्य अभिनेता रवि सुधा चौधरी के साथ अपर्णा मलिक, गौरव सागर, अनिल रस्तोगी, नवल शुक्ला, मिर्जा अजहर, जब्बार अकरम, जितेंद्र द्विवेदी, शालू सिंह, सलाउद्दीन, उत्कर्ष वाजपेयी, प्रशांत तोतला, शिव शुक्ला, राज कौर, जब्बर सिंह, अरविंद शिव मोहन विभिन्न किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का प्रोडक्शन हेड गुलजार बॉस, कंट्रोलर प्रदीप श्रीवास्तव, फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और संवाद मोविन वारसी और रवि सुधा रहेंगे। आपको दिखाते हैं खास बातचीत एसपी 24 पर क्या कहा प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी ने। अब हम बात करते हैं फिल्म प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी जी से, जिन्होंने इस मूवी के लिए काफ़ी मेहनत की और अपनी जान भी झोंकी। कहते हैं मूवी को बनाने पे समय और वक्त हमेशा लगता है, और ऐसे ही समय पर ऐसे ही कोरोना जैसी महामारी पर, एक बड़ी महामारी थी, उस पर इन्होंने अपनी मूवी को बनाया और लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहा कि अगर संघर्ष किया जाए तो हर मंजिल को पाया जा सकता है। जी हम बात कर रहे हैं सीतापुर द सिटी ऑफ गैंगस्टर मूवी के बारे पे। सीधा प्रोड्यूसर से बात करते हैं, क्या है इस मूवी है। रवि जी, पहले तो एसपी 24 की तरफ से आपको जो मूवी है उसके ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, और साथ में ही मैं सारे दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। मैं सीतापुर द सिटी ऑफ गैंगस्टर्स फिल्म का फिल्म निर्माता और मुख्य अभिनेता हूं। जी सर, मूवी में जो आपने जो मूवी बनाई सीतापुर द सिटी ऑफ गैंगस्टर, इसका मेन मकसद क्या रहा, कैसे ये प्लान आया, कैसे आपको लगा कि हम इस मूवी को निर्माण करने को क्या? अभी जो बहुत सारी फिल्मों का जो टेक्सचर आ रहा है ना, वो गैंगस्टर बेस्ड मूवी का आ रहा है, और जो अभी यूपी के पर आधारित काफ़ी फिल्में अभी बनाई जा रही हैं। तो इस संदर्भ में ही हमने सीतापुर द सिटी ऑफ गैंगस्टर्स का निर्माण किया। और ये कहानी का भी, जैसे सीतापुर एक बहुत ही बहुचर्चित शहर है उत्तर प्रदेश का, और कभी गैंगवार के लिए बहुत नामी था और जाना जाता था। तो कोई ना कोई कहानी ना कहीं से इनपुट्स लिए जाते हैं। ये वहीं से प्रेरित हुई, उत्तर प्रदेश के कई शहरों की घटनाएं और इन चीज़ों को समावेश हुआ, बट नाम सीतापुर रखा गया। बात करें अगर गैंगस्टर की बात करें तो यूपी ऐसी जगहों से गैंगस्टर यहाँ पे डाकू रहे, और जैसे बहुत चंबल बहुत फेमस रहा, जहाँ हमेशा डाकुओं का ही आतंक रहा। फिलहाल मेन इसमें क्या रहा, मेन ऐसा क्या है जो सीतापुर मूवी में दिखाया जाएगा? देखिए, इसमें मैंने देव सिंह राणा का किरदार किया है, जो इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है। वो एक कॉलेज अध्यक्ष होता है और एक सीधा साधा लड़का होता है, बट हर किसी के लाइफ में जैसे कई मोड़ आते हैं, उसी तरह देव सिंह राणा के भी ज़िंदगी में कुछ मोड़ आता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लिप्त हो जाता है, और एक आम इंसान अपने संरक्षण के लिए और अपने लोगों के संरक्षण के लिए कैसे उग्र रूप धारण करता है, और क्या उसकी पर्सनल लाइफ भी है। क्योंकि देखिए, इसमें मेरे कई शेड्स हैं, एक सीधे साधे लड़के का भी है, एक क्रिमिनल का भी है, और एक प्रेमी का भी है, क्योंकि हर किसी का व्यक्तिगत जीवन होता है। तो उसमें हमने रोमांस भी दिखाया है, हमने एग्रेशन भी दिखाया है, और हमने एक सिंप्लिसिटी भी दिखाई है। आज की फिल्मों में लगातार देखा जा रहा है, वेब सीरीज़ भी बहुत लोगों को फेमस हो रहे हैं, लोग भा भी रहे हैं, और आपने एक बॉलीवुड की मूवी बनाई है। इस मूवी को देखने के लिए कैसे आप जनता तक पहुंचेंगे? गैंगस्टर एक्शन मूवी रोमांस का हुआ प्रमोशन लॉन्च। रवि सुधा चौधरी इस माह MX प्लेयर पर रिलीज होगी सीतापुर द सिटी ऑफ गैंगस्टर। आपको बताते चलेंगे, विगत एक दशक से बॉलीवुड के फिल्मकारों को उत्तर प्रदेश की खूबसूरत लोकेशन और अनकही कहानियां आकर्षित करती नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में निर्माता और अभिनेता रवि सुधा चौधरी अपनी फिल्म सीतापुर द सिटी ऑफ गैंगस्टर द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र और गैंगवार और धोखे की षड्यंत्र कहानियों को पर्दे पर दिखाएंगे। यह फिल्म इस महीने के OTT MX प्लेयर पर प्रदर्शित होगी।
इस अवसर पर फिल्म के मुख्य अभिनेता रवि सुधा चौधरी और अभिनेत्री अपर्णा मलिक के साथ फिल्म अभिनेता गौरव कुमार, सागर, अनिल रस्तोगी, नवल शुक्ला, मिर्जा अजहर उपस्थित रहे। सीतापुर सिटी ऑफ गैंगस्टर पर राजनीतिक साजिश, बदलाव, धोखा और गैंग वार की रोमांस कहानियां देखने को मिलेंगी। इस फिल्म में देव सिंह राणा का किरदार निभा रहे रवि सुधा चौधरी ने बताया है कि इस कहानी का मुख्य पात्र जो कि कॉलेज का अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष एक आपसी मुठभेड़ पर उसकी लड़ाई कुछ बाहुबली लोगों से हो जाती है जो बाद में भीषण साजिश का रूप ले लेती है। चूंकि वह बाहुबली राजनीतिक षड्यंत्र से ताल्लुक रखते हैं तो अपनी साख के लिए कत्ल का सिलसिला शुरू हो जाता है और यही से देव सिंह राणा की कहानी करवट लेती है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जाने माने अभिनेता भी कह सकते हैं और हमेशा सुर्खियों में भी रहते हैं क्योंकि एक उत्तर प्रदेश से निकलकर एक बड़े क्षेत्रों में पहुंचे और बड़े फिल्मों में भी काम करने को मौका मिला है। ऐसे ही अभिनेता हैं रायबरेली के गौरव कुमार, जिन्होंने बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है और हर भूमिका को अच्छे से निभाया है। सीधा हम बात करते हैं गौरव कुमार जी से। गौरव जी, जो आपकी जो मूवी है सीतापुर सिटी ऑफ गैंगस्टर, इस पर आपको एक विलेन का रोल मिला है और आपको बॉलीवुड में क्या कोई भी शॉर्ट मूवी मिलती है तो आपको ऐसे ही किरदार निभाने के मौके मिलते हैं जी। इस पर खास क्या है जी? आपने क्वेश्चन किया कि ऐसे ही कैरेक्टर ज्यादातर मिलते हैं, तो विलेन करने में हमको बचपन से शौक था। जो बचपन से कुछ अलग ही करने का सपना रहा था और सारे दोस्त लोग वैसे भी सब कहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। तो हमने कहा कि हम क्या करें, इसमें पढ़ाई से कमजोर था तो सोचे कि एक्टिंग कर लेते हैं, यही बहुत आसान, इसमें केवल डायलॉग बोलना होता हो जाएगा। पर धीरे धीरे इसके बारे में पता चला कि ये उससे ज्यादा इस पर पढ़ाई करनी पड़ती है। मैंने 2009 से इक्टा की शुरुआत की थी, अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट पढ़ाई करते करते इंटर पे था तब से पढ़ाई करते हुए मैं शुरुआत की इसकी और रायबरेली इक्टा से। फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद लगा कि यहाँ शहर में थोड़ा सा छोटा शहर है तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जो चीज़ करना चाह रहे हैं। अब करें क्या? तो एक NHD की वर्कशॉप हो रही थी, तो मैंने उनसे सर से वर्कशॉप उनकी की और उनसे मैंने पूछा कि मेरा समय थोड़ा सा यहाँ खराब हो रहा, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे हिमाचल प्रदेश मंडी के बारे में बताया, एक साथ का डिप्लोमा कोर्स था। तो वहाँ पे मैं गया और घर से थोड़ी सी, क्योंकि पहले बैकग्राउंड में कभी एक्टिंग के विषय में कोई जानता नहीं है, तो ये सब दिक्कतें थी। थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट भी कम था, तो मिडिल क्लास फैमिली में अक्सर ऐसा होता है और छोटे शहर में खास तौर पर। उसके बाद फिर किसी तरह मैं गया, भैया ने मेरे बहुत सपोर्ट किया, मेरे बड़े भाई ने। उन्होंने कहा तुम जाओ, हम देख लेंगे। वहाँ फीस थी कुछ, तो फिर वहाँ पे 1 साल का मैंने किया। उसके बाद फिर वहीं पे चैलेंज देने का बहुत शौक रखता था। तो एक दोस्त ने चैलेंज दिया कि तुम यूपी की हो, तुम्हारा भारतेंदु नाट्य अकेडमी में होगा नहीं। तो हमने कहा कैसे नहीं होगा। हमने फॉर्म भरा उसी चैलेंज में और बाकायदा उसके लिए 3 महीने से पढ़ाई की, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब रिहर्सल किया, स्पीच की रिहर्सल की और ईश्वर ने चाहा, बालाजी महाराज का भक्त हूँ और उनके दुआ से स्कॉलरशिप में हमारा हो गया BA। तो 2 साल का कोर्स वहाँ पे किया भारतेंदु नाट्य अकेडमी से। हम लगभग 6 फिल्में कर चुके हैं, क्योंकि आपने देखी हुई शूट आउट जावा सफारी हमारी रिलीज है और अभी जल्दी हमारी झुमकी आएगी, काशी टू कश्मीर आएगी और भोपाल सीरीज में भी हैं। और रही बात अब सीतापुर सिटी ऑफ गैंगस्टर, इसका जो रोल है बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इसमें मेरा कैरेक्टर का नाम है करण, जो कि एक दबंग है और बहुत बड़ा बाहुबली, मतलब जिसके नाम से दहशत हो जाती है। मतलब कोई भी अगर जमीन उसको पसंद आ गई तो उसको अगर देख लिया तो उसकी हो गई, चाहे वो जो भी है। तो इसमें हमारे दोस्त, हमारे भाई, जो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, स्क्रीन में बहुत बड़े दुश्मन हैं, रवि सुधा चौधरी जी जो हमारे देव सिंह राणा का कैरेक्टर कर रहे हैं, उनसे बहुत भयंकर टकरार है इसमें। तो टकरार आपको बहुत जल्द MX प्लेयर पर देखने को मिलेगा और अगस्त की फर्स्ट वीक में ही लगभग मिलेगा आपको। अगर बात करें जमीन, अब जिसने बोला कि दबंग, हाँ, क्योंकि भू माफिया का रोल
एक कैरेक्टर बहुत ही भयानक कैरेक्टर होता है, तो उस कैरेक्टर पे आपने विशेष ऐसा खास क्या चीज डाला है कि जिससे जनता को भी एक संदेश पहुंचेगा और लोगों को देखने में भी एक आपको, क्योंकि एक दबंग से तो दबंग बोला जाता है। उससे क्या कि बात यह है कि वो किसी चीज को अगर चाह जाता है तो चाहिए वो चीज पूरा ही करके रहता है। हम अपने दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि रियल में आप इस चीजों का प्रयोग ना करें, फिल्म को फिल्म की तरह ही देखें, क्योंकि रियल में करेंगे तो आप क्राइम हो जाएगा, क्योंकि बुरे काम का बुरा ही अंदाज होता है। इसमें भी उसके साथ लास्ट में बुरा ही हुआ, वो एक्चुअली होना ही चाहिए, जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होना ही चाहिए, चाहे वो देव सिंह राणा हो, चाहे करण हो, चाहे प्रीति, क्योंकि उसने भी गैंगस्टर वो भी बना तो उसके साथ भी बुरा हो, क्योंकि अगर आप बुरा करते हैं किसी के साथ तो आपके साथ बुरा होना ही है, ये फैक्ट है, तो ऐसा है। इस मूवी में लगातार जो आपका सपोर्ट रहा प्रोड्यूसर के साथ साथ अपनी टीम के साथ साथ विशेष खास किसका सपोर्ट रहा इस मूवी पे आने का जो मौका मिला? एक्चुअली रवि सुधा चौधरी जी हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई जैसे, मतलब हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं कि आपको लगेगा कि नहीं कि वो प्रोड्यूसर है। हम लोग दोस्त बहुत अच्छे हैं और अपर्णा मलिक जी से बहुत, मतलब तीनों की दोस्ती के लोग मिसालें आजकल आने लगे हैं और लोग कुछ लोग जलने भी लगे हैं, ऐसा भी है। तो ऐसा होता रहता है, जब जहाँ अच्छे लोग होते हैं तो वहाँ दुश्मन लोग भी पैदा हो ही जाते हैं। तो जी हमने लगातार एक संघर्ष किया है और अपने छोटे से गांव रायबेरे से सिटी से निकल कर एक इस क्षेत्र पे आए और अपने एक मुकाम बनाया, और अभी तक आपने जैसा कि बोला कुछ इससे पहले भी काफी मूवी में काम किया है, लगातार आपको अच्छा रिजल्ट भी मिला है। खास आप जो आगामी आने वाले कर पाए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि मैं नहीं मानती कि ऐसा कोई भी फील्ड है जहाँ पे कि बुराई नहीं है, या ऐसा कोई भी फील्ड है जहाँ पे अच्छाई नहीं है। तो अपने बच्चों को हम इस तरह एजुकेट करें कि वो चीज़ों को पिक कर सकें, चुन सकें कि हमें अच्छाइयाँ लेनी है। बुराइयाँ तो हर जगह है, हमारे पड़ोस में, इनफैक्ट आई मस्ट से कि हमारे घर में भी कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। तो आप उनको सिखाइए, और एक अगर कोई बच्चा टीचर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, तो ऑफ कोर्स वो एक एक्टर बन सकता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ प्रोफेशन। तो तुमने पहले तो कभी नहीं कहा, बोले सर मुझे डर लगता था आपसे कि कहीं आप डांट न दें। अब उसमें क्या है कि एक ऐसा कैरेक्टर था मेरा जो कि, तो मतलब एक्टर के लिए चैलेंज तो यही होता है कि आप कितनी वैरायटी अपने रोल्स में कर सकते हैं। आप एक जेंटलमैन का भी रोल करें, आप एक विलेन का भी रोल करें, आप एक नेता के भी रोल करें, आप एक कॉमेडी रोल भी करें। सो दैट वे थिएटर में तो बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लेकिन फिल्म्स चूँकि मैंने बहुत नहीं की हैं, अभी 30-32 ही फिल्म्स की हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि और किरदार मुझे मिलेंगे आगे। और अगर ऑडियंस को कनेक्ट करना है तो हमें उस हिसाब के रिसोर्स को खोजना पड़ेगा। आज के दिन में OTT का काफ़ी अच्छा वर्चस्व है और हर एक के पास मोबाइल फ़ोन्स मौजूद हैं और उस तरह की सुविधाएं मौजूद हैं कि आप OTT पर फिल्में देख सकते हैं। हमने MX प्लेयर से इसका टाई अप किया है और बहुत ही जल्द MX प्लेयर से इसकी ये फिल्म जो है रिलीज़ होने वाली है। ये जो फिल्म आपने निर्माण किया सीतापुर का, इस महामारी लगातार रही, इस भयानक महामारी पे आपने कितना संघर्ष किया और किस तरह कितनी समय इस मूवी को आपने बना के? बहुत सारा संघर्ष किया। एक्चुअली हमने जो ये फिल्म शुरुआत की थी कोरोना के कुछ समय पहले शुरुआत की थी, उसके बाद कोरोना का लॉकडाउन लग गया तो ये पूरी फिल्म जो है उस समय जो है होल्ड पे चली गई। फिर जैसे ही लॉकडाउन खुला, बहुत सारे चैलेंजेस के साथ, लिमिटेड परमिशंस के साथ ये फिल्म शूट हो पाई। उसके बाद फिर से कोरोना का प्रभाव हो गया तो फिल्म तो शूट हो गई, लेकिन उसके पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्थगित हो गया था। तो धीरे धीरे ये चीज़ें पूरी हुई, काफ़ी जद्दोजहद और संघर्ष के बाद, और आज फिल्म सबके सामने आने को तैयार है। इस फिल्म में सर लगातार कहाँ किस किस लोकेशनों में काम किया गया होगा? उत्तर प्रदेश की किन किन चीज़ों में कहाँ लोकेशन मिलेगा? जो कि उत्तर प्रदेश नेचुरल ब्यूटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी धनी है, और जो यहाँ की खूबसूरती है उसको फिल्माने का काम हमने सीतापुर द सिटी ऑफ गैंगस्टर्स में किया है। ये फिल्म सीतापुर में, कानपुर में, औरैया में, मिर्ज़ापुर में, लखनऊ में शूट हुई है। इसके बाद क्या अन्य राज्यों में भी क्या इस मूवी का शूट हुआ? जी नहीं, ये उत्तर प्रदेश में ही शूट हुई है पूरी मूवी। इसमें लगातार जितने भी कलाकार हैं वो क्या यूपी से ही हैं या फिर अन्य स्टेट से भी कलाकार उन्होंने अपना? इसमें जो कलाकार हैं, जैसे कई अनुभवी कलाकार हैं जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जैसे अनिल रस्तोगी जी हैं, नवल शुक्ला जी हैं, मिर्ज़ा अजहर हैं, जब्बार अकरम हैं, जितेंद्र द्विवेदी हैं। उसके साथ ही कई प्रॉमिसिंग एक्टर्स
सर आज की मूवी प्रोमो लॉन्च हुआ सीतापुर द सिटी ऑफ गैंगस्टर। इस मूवी से आपका मेन प्रमुखता क्या भूमिका है, और जिस तरह आप एक पुराने और मंझे कलाकार हैं, आपके चेहरा एक जाना माना चेहरा है और एक विशेष आपको इसमें अवसर मिला, इस पर आप क्या सजेस्ट देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी काम शहर में होता है और अगर मेरी ज़रूरत होती है, उनको लगता है, तो मैं करता हूँ काम। और इसमें करने की ख़ास वजह ये थी कि इसके जो प्रोड्यूसर हैं और जो हीरो हैं और जो टीम है पूरी, वो सब हमारे लखनऊ और आसपास की टीम है। इसमें कोई ऐसा मेगा स्टार या मेगा हीरोइन नहीं है इसमें। तो उसमें मेरा पर्पज़ ये है कि आज जब ये OTT आया है, तो OTT का सबसे बड़ा फ़ायदा जो मिला है एक्टर्स को, वो ये मिला है कि इसमें बहुत सी नई चीज़ें बन रही हैं, नई स्टोरीज़ आ रही हैं। एक बहुत बड़ा कैनवस है इसका। फिल्म का एक लिमिटेड कैनवस होता है, उसको बनाया जाता है, बॉक्स ऑफिस को देख करके बनाया जाता है। लेकिन यहाँ ये चूँकि जैसे कि आपको याद होगा जब नए नए चैनल्स आए थे, कलर्स आया, जी टेलीविज़न आया, स्टार आया, स्टार प्लस आया, स्टार भारत आया, कितना ज़्यादा पहले सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था। तो जैसे उसका एक्सपेंशन हुआ, तो ये मैं कहूँगा कि जो हमारे जो सिनेमा घर हैं, उनका ये एक्सपेंशन आया है जिसको कि आप घर में बैठ करके देख सकते हैं। तो और इसका जो और बड़ा फ़ायदा है वो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो मेगा स्टार मूवी बनती थी, आज इन प्लेटफॉर्म्स पे जो बच्चे नए निकल रहे हैं, उनकी भी हसरत है कि हम भी प्रोड्यूसर बने, हम भी नया कुछ काम करें। बहुत से एक्टर्स आज आप देखिए, तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे यहाँ लखनऊ में, भारतीय नाट्य अकेडमी है, दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, उसके लड़के निकल रहे हैं, उनको काम मिल रहा है इससे। और आप अगर देखें जो आजकल OTT पे जो आ रही हैं, जो वेब सीरीज़ खास करके आ रही है, मैं फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वेब सीरीज़ आ रही हैं, अब देखो उसमें सब नए नए एक्टर्स हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी क्या है कि अभी जो फिल्में जो बन रही हैं भाई, उसमें अजय देवगन हैं या शाहरुख खान हैं, आमिर खान हैं या सलमान खान हैं, या इस टाइप के बड़े बड़े स्टार हैं। तो आखिर इन लड़कों की भी तो हसरत पूरी होनी चाहिए। आफ्टर ऑल इनमें भी टैलेंट है, ये सीख करके निकल रहे हैं, तो इनकी टैलेंट का भी तो एक्सपोजर होना चाहिए। तो उस बहाने में जब ये मुझे पता लगा कि रवि यहाँ पर बना रहे हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो मैंने कहा नहीं, मैं ज़रूर करूँगा। और इसमें भी एक पॉलिटिशियन का रोल है मेरा। एक्चुअली हुआ ये है कि आश्रम जब से मैंने किया है, तो मुझे लोग एक नेता के रूप में ही देखने लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने और जगहों पे और वैरायटी ऑफ रोल्स किया है और फिल्मों में, लेकिन इधर इत्तेफाक से जैसे अभी मैं इसमें मैंने किया, इसमें भी मुझे नेता का रोल दिया गया। मैं रक्तांचल 2 कर रहा हूँ, उसमें भी एक नेता का रोल दिया गया। अभी एक फ़िल्म मेरी मनाली में शूट होनी है MD नाम से, उसमें भी चीफ मिनिस्टर का रोल दिया गया है। चलिए, आपको ये सब पसंद कर रहे हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि एक्टर के लिए चैलेंज वो होता है जब आपको वैरायटी ऑफ रोल्स मिले और आप उसको करें। अब जैसे मुझे याद है, मैं इश्क़ज़ादे जब मैंने किया, तो बहुत से बच्चे मेरे पास आते नहीं थे। तो एक बार एक बच्चा आया कि सर मैं आपका सर फ़ोटो आपके साथ एक ही फील्ड में है ये और मेरे पापा, तो दैट्स व्हाट दे वर लाइक कि ठीक है, कोई तो है, ठीक है, तो हो जाएगी चीज़ें। तो फिर मैंने स्टार्ट किया और सबका भरोसा था कि ये लड़की जो भी करेगी सही करेगी। तो आई ट्राइड माई बेस्ट। उनका सपोर्ट था, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना आई डोंट थिंक ये पॉसिबल होता। तो उनका सपोर्ट था और उनका प्यार था, और थोड़े तो ऑब्स्टिकल्स होते हैं ऑफ कोर्स। बहुत लोग नहीं चाहते थे कि मैं ऐसा इस फील्ड में आऊँ या ऐसा करूँ, तो मैंने बहुत कोशिश की, उनको मनाया। मैंने बोला ठीक है, एक बार विश्वास रखो, अगर मैं कुछ करने के लिए मैंने ठाना है तो लेट मी डू दैट। तो बस ऐसा ही कुछ रहा। इस मूवी के निर्माण पर काफ़ी संघर्षों से चलना पड़ा होगा। ऐसा इस मूवी का ऐसा कौन सा समय आया हो जहाँ पे आपको किन्हीं चीज़ों से गुजरना ही पड़ा होगा? जैसे आप आप एक एक्टर होते हो तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, लाइक काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी रोल्स होते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं कि पता नहीं हम, बिकॉज हम ऑफ स्क्रीन काफ़ी डिफरेंट होते हैं और ऑन स्क्रीन हमें अपने कैरेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट या उसके बहुत बिलो जाकर या बहुत स्टैंडर्ड ऊपर जाकर आपको एक्टिंग करनी होती है।
बहुत सारी ऐसी मेरे रूल्स थे जिसको लेकर आई वाज लाइक कि मैं इसको जस्टिफाई कर पाऊंगी या नहीं। तो उसको लेकर बहुत बारी मुझे टेंशन होती थी। फिर मैं सेल्फ एनालिसिस करती थी कि अगर मैं एक्टिंग कर सकती हूँ तो मैं कर सकती हूँ। तो फिर ये ऑब्स्टिकल्स, इसके अलावा अगर आप बात करें बिहाइंड द कैमरा तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे। हमने 45 डिग्री में शूट किया है, उतनी गर्मी में, फिर ठंड में हमने शूट किया है। तो ये सारे ऑब्स्टिकल्स तो खैर हमारे लिए, हमें इनसे प्यार होता है, बट ये सारी चीज़ें थी जो हमने face किया। जी लास्ट में चीज़ और है, आप एक लड़की हैं और अभिनेत्री हैं, इस मुकाम तक पहुंची। अभी तक इस मूवी के अंतराल के बाद क्या और भी मूवी में आपको मौका मिला है? ये पहली आपकी मूवी है? जी, अभी तक मैंने 4 फिल्में की हैं और एक शॉर्ट मूवी की थी अपने करियर की शुरुआत में। तो टोटल 5 मूवीज़ की हैं, म्यूज़िक एल्बम्स किए हैं, रैम शोज़ किए हैं। तो टोटल मैंने 4 सिनेमा कर लिया है। और अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, दुआ रही, तो और भी आगे चीज़ें मैं करती रहूँगी। बिकॉज एक्टिंग मेरा पैशन है और मेरा प्यार है। लास्ट में एक चीज़ और है, आप उन फादर्स को, उन सिस्टर जो उनको संदेश कर देना, जो लोग बोलते हैं कि बॉलीवुड एक लाइन बहुत ही कठिन राह की होती है और लोग उसको गलत निगाह से भी देखते हैं, जिससे आप वेब सीरीज जिसमें बहुत लोगों को गलत चीज़ें दिखा रही है और खाली चीज़ें उनको भा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं इंडिया के सारे फादर्स से, स्पेशली इंडिया के सारे फादर्स से ये अगर आपने मुझे बोला है तो मैं अपील करूँगी कि सबसे पहले जो ये मेंटालिटी होती है ना कि ये कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री अच्छा नहीं होता या वहाँ गंदगी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और हर जगह अच्छाइयाँ हैं, बुराई है। तो ये अपने बच्चों को एक ऐसे संस्कार में ढालना चाहिए कि वो और एक ऐसी शिक्षा दे। मैं फिल्म निर्माता और अभिनेता रवि सुधा चौधरी, इस फिल्म सीतापुर द सिटी ऑफ गैंगस्टर्स का। मेरे साथ हैं अति श्रद्धेय फिल्म अभिनेता अनिल रस्तोगी दद्दा जी, मिर्ज़ा अजहर दद्दा जी, नवल शुक्ला जी, और हमारी फिल्म की मुख्य अभिनेत्री अपर्णा मल्लिक जी, हमारे फिल्म के मुख्य खलनायक गौरव सागर जी, और हमारे फिल्म के चरित्र अभिनेता उत्कर्ष वाजपेयी जी। तो ये हमारी टीम है आप सबों के समक्ष आज सीतापुर द सिटी ऑफ गैंगस्टर्स के प्रमोशन के लिए। सर, ये किस पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म है? यह फिल्म उत्तर प्रदेश में होते हुए गैंगवार पर आधारित है। सीतापुर, जैसा कि ये एक उत्तर प्रदेश का बहुचर्चित शहर है जिसके नाम को हम लोगों ने जो है रखा है इसको, और यूपी के बहुतेरे ऐसे शहर हैं जो गैंगवार के लिए कभी बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे, और इन्हीं सब चीज़ों को और इन्हीं सब वस्तुस्थिति को हम लोगों ने चित्रित किया है अपनी फिल्म सीतापुर द सिटी ऑफ गैंगस्टर्स। लफंगे नवाब में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई है, काशी टू कश्मीर में मैंने निभाया है, शशांक में मैं मुख्य किरदार में हूँ शशांक के। उसके बाद ये मेरी सीतापुर द सिटी ऑफ गैंगस्टर्स है, लकी वुड है और रसूख है। ये मेरी 6ठी फिल्म है। विवेक जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो द सीतापुर सिटी ऑफ गैंगस्टर फिल्म है, ये परिवेश तो इसका संपूर्ण परिवेश जो है वो गैंगस्टर्स पर आधारित है, लेकिन मैं अनुकल्प के कैरेक्टर में हूँ और मैं बहुत ही शरीफ टाइप का बंदा हूँ। मतलब मैं गैंगस्टर्स के साथ में रहते हुए भी बहुत ही शरीफ टाइप का मेरा चरित्र है, और ईश्वर के आशीर्वाद और हमारे जो मूवी मेकर हैं, प्रोड्यूसर और हमारे भाई हैं रवि सुधा चौधरी जी, उनके सहयोग और आशीर्वाद से मैं उस कैरेक्टर को करने में सफल हो पाया हूँ, क्योंकि हमारी जो केमिस्ट्री है वो ऑफ स्क्रीन भी उनके साथ बहुत अच्छी है, एक भाई की है, एक मित्र की है। तो उसी केमिस्ट्री को हमने बरकरार रखा है हमारे इस केमिस्ट्री के दौरान, अनुकल्प की केमिस्ट्री के दौरान। आपने जो प्रमुख भूमिका निभाई है अनुकल्पा के, जी। लगातार आप स्ट्रगल करते चले आ रहे हैं बहुत संघर्ष में, और इस कोरोना काल लगातार रही, इस मूवी में आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, कोरोना काल तो अगर मैं यूँ कहूँ कि मुझे ही सिर्फ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो ये और कलाकारों के साथ ज्यादती हो जाएगी सर, क्योंकि कोरोना काल ने फिल्म इंडस्ट्री को ही जो है वो उस परिपाटी पे लाके खड़ा कर दिया कि वो अर्श से एक तरीके से फर्श पे आ गई। तो न सिर्फ मुझे ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और ऐसा नहीं कि मैं उन कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ, आज भी वो कठिनाइयाँ मेरे सामने हैं, बड़ा सा सुरसा का मुंह फैलाए खड़ी हुई हैं। लेकिन एक कलाकार जो होता है वो बहुत ही दृढ़ संकल्प, बहुत ही दृढ़ निश्चयी
और बहुत ही एक जुनूनी टाइप का व्यक्तित्व होना चाहिए। अगर उसके अंदर ये चीज़ें हैं तभी वो सही मायनों में कलाकार है और अपनी आभा से, अपने प्रभाव से, अपने प्रभुत्व से वो इस फिल्म इंडस्ट्री जिसको माया नगरी कहते हैं, जो सपनों की नगरी होता है, इसमें एक मुकाम हासिल कर सकता है। उत्कर्ष जी, इस मूवी में आपका बेस्ट डायलॉग कौन सा है और किस तरह उस डायलॉग को आपने चॉइस किया? क्योंकि लगातार डायलॉगों के लिए प्रसिद्धि मूवी मानी जाती है। देखिए, डायलॉग तो बहुत सारे मैंने बोले हैं, लेकिन एक डायलॉग जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब देव सिंह राणा जो होता है वो अपनी प्रेमिका के साथ बैठा होता है, जो उसकी फियांसे होती है, तो हमारे जो मित्र होते हैं उनके साथ मारपीट हो रही होती कैंपस में, तो मैं जाता हूँ और अपने देव भैया से कहता हूँ, अरे देव भैया, अरे वो देखो साला नीचे जो काली है वो बड़ी बुरी तरीके से रवि को मार रहा है। इस तरीके का कुछ है। अपने दर्शकों को और अपनी टीम के द्वारा जो दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मूवी पर? देखिए, मैं दर्शकों से ये अपेक्षा रखता हूँ कि MX प्लेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जो पहली बात तो निःशुल्क अवेलेबल है। तो मैं चाहूँगा कि हमारी जितनी भी दर्शक दीर्घा है, आपके मीडिया के माध्यम से मैं चाहूँगा उन सभी से कहना, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा एक कलाकार होने के नाते, कि वो पहली बात तो है कि सीतापुर द सिटी ऑफ गैंगस्टर्स को अपना प्यार और आशीर्वाद हर सूरत और हर हाल में दें। और ये तभी हो सकता है, ये तभी मुमकिन है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी फिल्म को देखें। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP News 24, सच की आवाज सच के साथ।